ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्यरूपयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थो मम भीष्मोद्रवमुक्ताः सर्वेषां च महाक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेता कुरुन्नति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापस्थितानां पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्य मातुला भ्रात्रा पुत्रान् पौत्र संस्थः श्रुशुरासुहृदयैव सौम्यरूपयोरपि। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा और कहा, तां समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वा बन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नि मम ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युवत होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, दुष्टेयं स्वजनं कृष्ण युजुस्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोह हर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तावक्त्वे परिद्वते नाचा शंकोमयं वस्थातु बभ्रमीतं च मे नमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्चामि विपरीतानि केशव नाचाश्यो न पुष्यामि हित्वा सदनमाहवे नाकांगस्ते विजयं कृष्ण नाचा राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोग जीवतेन वा। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय पाना चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से जीवन से भी क्या लाभ है। ये शामर्थे कांडिक्षतम नो राज्यं भोगा सुखानि वच ता इमेव स्थितां युद्धे प्राणास्तत्यत्वधनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः शूराः पौत्राः शालाः संबंधी स्थिताः। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वह ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग युद्ध में खड़े हैं। एतातनं हन्तुमिच्छामि शरन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य दास राष्ट्रान्नः का प्रीति सज्जानतन पापमेवाश तस्मान् अत्वेतानातयानिताः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पोत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्याइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात्राहं वयं हन्तुं दाता राष्ट्रं बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। एतेव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब से सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
कुलख्य कृतं दोषं मित्र दोहे च पातमुखं कथं न यज्ञमस्माभिः पापदस्मान् विर्ततुं कुलख्यं कृतं दोषं प्रपयिष्व जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों की जानने वाली हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलख्ये प्रणिशयन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतं संधर्मे विमयुत अधर्माविवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टातु शुवानेश्च जायते वर्णसंकरः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्णा, पाप की अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलधानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंगोदक क्रिया। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक के ले जाने के लिए ही होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की धात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अगोत्की को प्राप्त होते हैं। दोष रहिते हे कुलदानं वर्ग संहार कारकैः उत्साधन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्संकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति न शुश्रूषम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजे सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्य यदि माप प्रतीकारश्मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रे रणे हंस्तु तन्मे केमतरं भवेत्। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना ही मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तब संजय जी बोलते हैं, संजय उवाच एव मुक्ता वार्जुन संकय रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य संचरं पाचापं शोक संविन्न गन्मानसाः। अर्थात संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषन्तु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे धनुर्धन विषाद योगे नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तम्। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप सब लोग गीता जी के अध्याय सुन रहे होंगे और इसका अर्थ भी जान चुके होंगे तथा इसे अपने जीवन में भी उतारना सीखिए ताकि सबका कल्याण हो सके। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।